मॉर्निंग रिएक्शन। आप आप सभी का आपकी साप्ताहिक मीटिंग में स्वागत है। जैसा कि हम हर बार एक नए विषय पे आजकल बात कर रहे हैं, तो इस बार हमारी कौन सी स्किन थी, मैं थोड़ा सा समझना चाहूंगी, पूछना चाहूंगी कि कितनों को याद है कि हम कौन सी स्किन के टॉपिक लेंगे आज। चैट बॉक्स भी यूज कर सकते हैं उसमें। ड्राई स्किन का। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। देखो, जो मीटिंग में जो नहीं थे उनको पता है, लेकिन जो मीटिंग में थे वो शांत हैं, क्योंकि मीटिंग सिर्फ जो नहीं सुन रहे थे उनको पता था, और जो मीटिंग में थे वो नहीं बता रहे। बहुत गुड अच्छी मॉर्निंग बात है मैम। ये तो। गुड मॉर्निंग। अलका तो शिमला से। इसमें आज तो बड़ा अच्छा लग रहा है देख के, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और आज हम टॉपिक लेंगे ड्राई स्किन का। ड्राई स्किन के लिए हमें क्या यूज करना चाहिए, हम कैसे यूज करना है। सबसे पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि ड्राई स्किन होती ही क्यों है। कोई मुझे उसका कारण बताएगा, ड्राई स्किन कैसी होती है, क्यों होती है, किस कारण से होती है। थोड़ा सा मैं सुनना चाहूंगी, बबीता जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रिएक्शन फैमिली। और मैं आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज आप बहुत आज टाइम बाद मिल रही हैं। हाँ, मैं थोड़ा सा नहीं जुड़ पाई थी। पिछली बार प्रॉब्लम हो गई थी, थोड़ा मेरे मोबाइल में कुछ दिक्कत थी। मुझे नया मोबाइल लिया है मैंने इसीलिए ताकि मैं कोई डिस्टरबेंस ना हो आगे के लिए। तो आज ड्राई स्किन पे मैम ने हमें दिया है कि ड्राई स्किन के बारे में हमें बात करनी है। तो पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि ड्राई जो स्किन है हमारी होती क्यों है। तो ड्राई स्किन कुछ तो जेनेटिक होती है कि जो मतलब जन्म से ही हमारे जो ऑयल होते हैं ना, मतलब हमारी जो स्किन में ऑयल होता है बनता है, तो वो जो ग्लैंड्स होती हैं, मतलब ऑयल बनाने वाली ग्लैंड्स जो होती हैं, वो जेनेटिक रूप से कम होती हैं, जिसकी वजह से ड्राई स्किन हो जाती है। तो पहला रीजन तो ये होता है। और दूसरा होता है कि कुछ लोगों को उम्र के साथ ड्राई स्किन हो जाती है, कि जैसे बढ़ती उम्र होती है, तो जो उम्र हमारी जैसे जैसे बढ़ती है, तो कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है कि तेल बनाने वाली जो ग्लैंड्स है हमारी, तो वो मरने लगती हैं, जिसकी वजह से ड्राई स्किन होने लगती है। और कुछ लोगों को मौसम के हिसाब से ड्राई स्किन होती है, कि जैसे जाड़ों के मौसम में काफी लोगों को ड्राई स्किन हो जाती है, क्योंकि जाड़ों में हम लोग गर्म पानी का यूज करते हैं, और गर्म पानी हमारे शरीर से ऑयल को निकालता है, तो इसीलिए ड्राई स्किन हो जाती है। और पानी जो कम पीते हैं उनकी ड्राई स्किन होती है। जिन्हें पानी पीने की आदत ज्यादा नहीं होती, कम प्यास लगती है, उनकी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन होती है। और सबसे बड़ा जो रीजन होता है वो होता है हमारा साबुन, कि जो हम साबुन यूज करते हैं, जो अगर अदर मार्केट का साबुन कोई यूज करता है, तो उसमें केमिकल इतना होता है, इसमें इतना हार्मफुल केमिकल होता है कि वो हमारे स्किन का जो नेचुरल ऑयल होता है उसको भी वो निकाल देता है, और हमारी स्किन जो है वो ड्राई होती चली जाती है। तो ये कुछ कारण मैंने यहाँ पर रखे हैं जिसकी वजह से हमारी स्किन ड्राई हो जाती है। अब ड्राई स्किन की पहचान क्या है। तो ड्राई स्किन की पहचाने की, एक तो वो सूखी सूखी रहती है, हर समय सूखापन सा लगता है। दूसरे, उसमें खिंचाव सा रहता है, मतलब एक मतलब ग्लोइंग ग्लोइंग नहीं रहती। जिनकी ड्राई स्किन होती है वो ग्लोइंग नहीं रहती, ऐसे खिंचाव सा रहता है। दूसरा, ईचिंग वगैरह जल्दी होती है, खुजली वगैरह ये भी जल्दी जल्दी उनको होते हैं, एक्जिमा वगैरह उनको जल्दी हो जाता है जिनकी ड्राई स्किन होती है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे झाइयाँ होती हैं, वो भी ड्राई स्किन वाले को ज्यादा होती हैं। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जो ड्राई स्किन वाले को हो जाती हैं। अब हमें रिएक्शन प्रोडक्ट से हम ड्राई स्किन को सेफ कैसे रख सकते हैं, तो जितना मुझे पता है, जो मैं यूज करती हूँ और कराती हूँ, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि सबसे पहले क्या करना होगा उसके लिए, कि नहाने से पहले
चाहे 1 घंटा पहले कर लो या आधा घंटा पहले कर लो। हमें जो रिएक्शन का मसाज ऑयल आता है उससे पूरी बॉडी की मसाज करनी है। मसाज करने के बाद तब नहाना। और दूसरा हमें क्या करना है कि नहाने के तुरंत बाद 2-3 मिनट के अंदर ही हमें बॉडी लोशन का यूज करना है, डीएक्सन बॉडी लोशन का। तो स्किन ड्राई नहीं होगी। दूसरा, स्पाइरुलिना का फेस पैक वगैरह फेस पे लगाना है और साबुन का भी यूज फेस पे करना है। स्पाइरुलिना खानी भी है क्योंकि जो न्यूट्रिशन की कमी से भी ड्राई स्किन होती है। क्योंकि कोई एक रीजन ही नहीं होता ड्राई स्किन का, बहुत सारे रीजन होते हैं कि जिससे हमारी सबकी बॉडी की अलग अलग चीजें होती हैं। किसी की किसी वजह से हो जाती है, किसी की किसी रीजन से हो जाती है ड्राई स्किन। तो स्पारुलिना खाना बहुत ही जरूरी है। और फेस पैक लगाने से भी ड्राई स्किन हमारी सेफ रहती है अगर स्पारुलिना का फेस पैक हम लगाते हैं। दूसरा, कोकोनट ऑयल अगर हम लगाते हैं तब भी हमारी स्किन बढ़िया रहती है, ड्राई स्किन ड्राई नहीं होती है। और जितनी बार भी जैसे हम अगर फेस धुलते हैं सोप से, तो तुरंत ही कोई ना कोई ऑयल या मॉइस्चराइजर का प्रयोग हमें करना जरूरी होता है। जैसे डीएक्सन का मसाज ऑयल है या कोकोनट ऑयल है, वो भी लगा सकते हैं। दूसरा, पानी की मात्रा ज्यादा से ज्यादा लेनी है क्योंकि पानी कम पीने से सबसे ज्यादा ड्राई स्किन रहती है। तो ये सब चीजें हैं जो हम डीएक्सन की यूज करके। और बाकी देखिए, बाकी तो आरजी जेल वगैरह जब हम खाते हैं तो स्किन वैसे ही हमारी अच्छी रहती है। तो ये सब चीजें यूज करने से हमारी स्किन सेफ रहेगी। तो थैंक यू। मैं यही अपनी बात को विराम देती हूँ। इसी के साथ मैं देख रही हूँ कि हमारी अलका रानी जी भी जुड़ी हुई है। तो मैं चाहूंगी कि अलका शर्मा जी भी अपना थोड़ा सा विचार रखें क्योंकि वो आजकल स्किन ट्रीटमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस दिए हुए हैं। वेलकम अलका जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैं शिमला से अलका रानी। जैसे कि आपका आज का टॉपिक है ड्राई स्किन। तो जब सर्दी का टाइम आता है तो सर्दी के टाइम पे जब ठंडी ठंडी हवाएं चलती है ना, उससे हमारी स्किन बहुत जल्दी ड्राई होती है। दूसरा रीजन, जब हमारा ड्राई स्किन होती है तो रिंकल्स बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि जब हम नहाते हैं या हम फेस वॉश करते हैं तो हम कौन सा फेस वॉश यूज कर रहे हैं इसका भी ध्यान रखें। जैसे कि हमारा एलोवी जेल, वो बहुत बेस्ट रिजल्ट देता है इस चीज में। और दूसरा, जब हमारी स्किन हल्की सी गीली सी हो ना, बिल्कुल अच्छे से मत पोछो चाहे उसको, लेकिन जब हल्का सा गीला सा भी हो तो जो इसका बॉडी लोशन है या जो बेबी चिम्बी ऑयल है, अगर आप बेबी चिम्बी ऑयल की सिर्फ 2 से 3 बूंद हाथ पर लेकर स्किन पे लगाते हैं तो स्किन ड्राई नहीं होती है। मैं जब भी नहाकर आती हूँ या मैं जब भी फेस वॉश करती हूँ तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकलता है कि मैं जब आती हूँ तो बेबी चिम्बी ऑयल सिर्फ 2 से 3 बूंद लेती हूँ और फेस पे लगा लेती हूँ। 1-2 मिनट छोड़ देती हूँ उसको अच्छे से मसाज करके। बाद में आपको जो भी क्रीम यूज करनी है उसके ऊपर से यूज कर सकते हो। तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकलता है। क्योंकि मैं शिमला में हूँ, ड्राई स्किन हो जाती है यहाँ बहुत जल्दी क्योंकि यहाँ अधिकतर ठंड ही रहती है और ठंडी ठंडी हवाएं ज्यादा चलती हैं। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि बेबी चिम्बी ऑयल और बॉडी लोशन दोनों में से कुछ भी आप यूज कर सकते हो। दोनों का रिजल्ट बहुत बेस्ट है। और साथ में मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होती है ना, तो बॉडी लोशन में सूजी थोड़ी सी मिक्स करके उसकी जब आप मसाज देते हैं ना स्किन पर, तो उससे भी आपकी ड्राई स्किन नहीं होती है। ये मैंने खुद प्रैक्टिकल किया है यहाँ पर। और उससे रिंकल्स भी बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। साथ में उसके बाद जब हम फेस वॉश करने के बाद जो स्पाइरुलिना का ये पैक है, स्पाइरुलिना को गुलाब जल में या सिंपल पानी में मिक्स करके जब हम लगाते हैं तो जो हमारे रिंकल्स होते हैं, जो हमारी ड्राई स्किन होती है, वो भी खत्म हो जाती है। और इसका रिजल्ट भी बेस्ट होता है। जो झाइयाँ या झुर्रियाँ हमारी स्किन में हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है मैम। सो थैंक यू सो मच। आपने अलका जी अच्छा बताया, लेकिन दो चीज एक साथ मिला ली, उसपे रिंकल में और उसमें अंतर आ जाता है और सबका अलग अलग एक्सपीरियंस है। इसी के साथ में बुलाना चाहूंगी प्रतिज्ञा जी को। वेलकम प्रतिज्ञा जी। आप भी थोड़ा सा सोल्यूशन दीजिए ड्राई स्किन के लिए। थैंक यू मैम।
गुड मॉर्निंग गुड टू ऑल। मॉर्निंग। मैं प्रतिज्ञा चौहान, स्टार डायमंड एंड स्टॉकिस्ट फ्रॉम नजीबाबाद। जैसा कि आज हमारा टॉपिक है ड्राई स्किन, तो अभी हम देख रहे हैं कि जब मौसम चेंज होता है तो उस समय पर कई बार स्किन में हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं, स्किन भी चेंज होती है, मतलब है ना। अभी जैसे बबीता मैम ने जितने भी रीजन बताए बहुत अच्छे बताए, और जिनको शायद हमें मालूम भी नहीं था वो इतने अच्छे उन्होंने रीजन बताए हैं कि ड्राई स्किन क्यों होती है, क्योंकि वो भी शायद पार्लर का कोर्स किए हुए हैं या मैम को काफी अनुभव है रिएक्शन का भी, वो कहीं ना कहीं झलकता ही है। तो जैसे कि बात चली हमें अपनी ड्राई स्किन पर क्या यूज करना है, तो जैसे हमारा गैनोजी सोप है, तो गैनोजी सोप वैसे तो सारी स्किन के लिए बहुत बेस्ट है। हमारी जो स्किन टाइप्स बताई गई थी सभी स्किन पे अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है, बट यदि हम बात करें ड्राई स्किन की, तो ड्राई स्किन के लिए हमारे सोप का बहुत बेस्ट रेस्पॉन्स मिलता है, क्योंकि उसे जब हम मसाज देंगे तो बिल्कुल पानी के साथ हम मसाज देंगे, और सूखा सूखा हाथ नहीं घुमाएंगे। जैसा कि मैम से डिस्कशन हुआ, ये चीज मुझे बहुत अच्छे से क्लियर हुई कि पोज हमारे खुलते हैं या मसाज करने पर हमारे पोज गर्म होते हैं, स्किन हमारी गर्म होने लगती है, हीटिंग होने लगती है, तो बार बार हमें पानी लेना है। और किसी किसी की स्किन हम देख रहे हैं, किसी की ड्राई स्किन है ना, तो वो इतनी खुरखुरी स्किन होती है कि साबुन पानी इतना खाती है ना, वो कई बार किसी का हमने मसाज किया 3 बार 4 बार सोप लगाया लेकिन साबुन खत्म, लगाते ही मसाज का नंबर भी नहीं आ रहा, साबुन खत्म जा रहा, और पानी इतना बार बार हमें लेना पड़ रहा था। तो ये एक पहचान है ड्राई स्किन के लिए कि ड्राई स्किन के सिम्टम क्या होते हैं। इचिंग की समस्या आती है, खुजली की समस्या आती है, सब ज्यादातर ड्राई स्किन में आ जाती है। यूज करना है, मैं थोड़ा क्लियर कर दूं कि फिर कहीं कंफ्यूजन होगा। एलोवी जेल, तो मैम वहां रह रही हैं और मैम की स्किन टाइप क्या है ना, तो मैम को सूट आ रहा है एलोवी जेल। बट जैसा कि हम उन लोगों ने देखा है कि ऑयली स्किन पर एलोवी जेल का अच्छा है, बट हम आज ऑयली स्किन की बात नहीं कर रहे, इसलिए हम केवल सोप की ही बात करेंगे। तो सोप का जैसे हमारे आसपास की महिलाएं हैं ड्राई स्किन वाली, तो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स उसमें आया भी है। तो बस उसको पानी के हाथ से बार बार पानी के हाथ से हमें मसाज देना है और फिर उसको छोड़ देना है। और जैसा कि अभी सूजी की बात ही चली, वैसे तो कल्पना मैम बाद में सारी चीजें क्लियर करेंगी कि सूजी को हमें यूज तो करें लेकिन किस फॉर्म में हमें यूज करना है। ये मैम से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मैम इस पर जरूर प्रकाश डालें कि पता चला हल्का सा मिक्स करा हमें आपस में और रगड़ दिया चेहरे पर, और कैसे हाथ से रगड़ दिया और कितनी देर तक रगड़ दिया, ये बहुत सारी चीजें हैं इसके पीछे। तो एकदम से सुनिए, सुनकर के बात को फॉलो ना करें, पहले उसे क्लियर करें सारे पॉइंट टू पॉइंट कैसे यूज करना है, क्योंकि फेस की बात है, कहीं अगर हाथ पांव की बात है एक बार चल जाएगा, है ना। और फिर पीछे से क्या आएगा, डीएक्शन यूज कर रहे थे, डीएक्शन का प्रैक्टिकल किया जी इन्होंने, अपना चेहरा बेकार कर दिया, है ना। तो इसलिए सारी चीजें क्लियर करके मैम से एक बार, हम लोग सभी मैम की टीम से ही हैं, तो इसलिए खास तौर से मैं सभी से ये कहूंगी कि जो भी आप प्रैक्टिकल करें पहले मैम से अवश्य डिस्कशन करें, या तो फोन करें, फोन नहीं उठ पाता है तो आप ऑडियो मैसेज डाल सकते हैं, या ये ग्रुप जो हमारी मीटिंग रखी जा रही है ये इसीलिए रखी जा रही है डिस्कशन के लिए, जिसने जो प्रैक्टिकल जो आराम से अपना अनुभव बता सकते हैं। तो साबुन का बेस्ट आया, इसके बाद हमें पानी की मात्रा अपनी बढ़ानी है, पानी खूब हमें इनटेक करना है, पीना है ना, तो पानी की मात्रा फुलफिल हो जाएगी। स्पायरुलिना की जैसे बात चली, तो स्पायरुलिना जब हम खाना शुरू करते हैं, कई लोग कहते हैं प्यास ही नहीं लगती है, तो स्पायरुलिना जब खाएंगे तो हमारी प्यास ऑटोमेटिक बढ़ती है। और हमारे पास पेय पदार्थ बहुत सारे हैं, यदि हम नॉर्मल पानी नहीं पी पाते हैं तो उसमें हम अपना रोजल मिला सकते हैं, उसमें हम लेमन जी डाल के पी सकते हैं, या अपनी टी का वाटर, टी का तो बहुत ही बेस्ट रेस्पॉन्स है, वो आप पी सकते हैं। अभी किसी से बात हो रही थी कि एलर्जी उनकी खत्म हो गई केवल चाय का पानी पीने से, है ना। तो ड्राई स्किन यानी कि स्किन हमारी ग्लोइंग होने लगती है जब हमारे में पानी की पूर्ति होने लगती है ना। तो और मैम से मैं चाहूंगी कि मैम जो ये पॉइंट्स आए हैं इन पर प्रकाश डालें। ओवर टू यू, थैंक यू। और किसी का कोई मैसेज? शायद मंजू जी भी जुड़ी हुई हैं, तो मैं चाहूंगी कि 2 शब्द मंजू जी के भी हम सुने, क्योंकि उन्होंने भी ब्यूटी पार्लर चला रखा है अपना, तो वो डीएक्सन के प्रोडक्ट्स यूज करती हैं, किस तरह से करती हैं, या फिर हमारा ड्राई स्किन के लिए वो क्या सजेस्ट करेंगी।
वेलकम मंजू जी। कोई बात नहीं, अगर वो कनेक्ट नहीं कर पा रही हैं तो कोई और, रेखा जी हैं, शायद अलका रानी हैंड रेस कर रही हैं, तो मैं अलका जी से कहूंगी कि वो अपने विचार रखें, यस क्योंकि मैम, मैं मुझे तो विचार बात देना का चाहूंगी। सलूशन देना ही है। हाँ बताइए अलका बिल्कुल जी। सही बात है कि आपस में बातें होती रहती हैं, इसलिए मैं बता देती हूँ। प्रतिज्ञा जी ने जैसे अभी बताया था कि बॉडी लोशन में जो मैंने बताया ना कि सूजी का जो हम यूज कर रहे हैं, वो ड्राई स्किन के लिए इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। आपने शायद जो भी बिजनौर में मीटिंग हुई थी, लाइव मीटिंग थी जूम पर, जो हरिद्वार से पूजा जी आई थी ब्यूटिशियन, ठीक है, तो उन्होंने 3 फेशियल करके दिखाए थे, जिसमें कि जो अभी हमारी बात चल रही है ड्राई स्किन की बात चल रही है, और मैंने कहा था कि ड्राई स्किन जब हमारी होती है तो रिंकल्स बहुत जल्दी हमारी स्किन में आ जाते हैं। तो ये जब वहां पर इतने लोगों ने देखा है, फिर बाद में मैंने खुद ने प्रैक्टिकल किया है। बॉडी लोशन में सूजी मिक्स करके जब आप करेंगे ना, आप खुद प्रैक्टिकल करना, हल्की सी कभी जिसकी स्किन में ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना, तो हल्की सी इंचिंग हो सकती है, बहुत हल्की सी मामूली सी, वो भी फर्स्ट टाइम किया हुआ, सेकंड टाइम में नहीं होती है वो। तो बहुत बेस्ट रिजल्ट है, प्रतिज्ञा जी करके देखना, आपको एक नए फेशियल का ही पता चलेगा इसका। नहीं, और मैंने दूसरा, मैम ये नहीं कहा कि हमें नहीं करना है। मैंने केवल ये कहा कि वो किस फॉर्म में हमें यूज करना है, कितनी देर तक करना है, और कैसे हाथ से करना है, और कितनी देर तक स्टेप लगानी है, ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए। मैंने ये केवल कहा है। वो मीटिंग पर हम मैं आप प्रतिज्ञा जी, मैं एक काम कर रही हूँ, अपनी एक वीडियो बना के आपको सेंड करूंगी। आपका नंबर हाँ मेरे पास सेव है, मैं आपको अपनी वीडियो बनाऊंगी और आपको एक सेंड करूंगी। तो ठीक ठीक। उसमें पूरा प्रैक्टिकल है मेरा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कितनी देर तक हमें करना है और कब तक करना चाहिए। मैम मैं एक रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं झाम करके कोई, तो प्लीज ये महिलाओं की मीटिंग है, जरा श्रेया वहां पर वो डाल दे, जेंट्स के लिए ये मीटिंग नहीं है। अपनी मीटिंग में कोई और है, बस करके कौन है, कॉस्मीन झा करके हैं शायद, कोई लेडी है तो उनके कैमरा साथ फुल है। उनके साथ जेंट्स भी बैठे हैं। नहीं, आपने जो अलका जी अपनी बात रखी बिल्कुल ठीक है, लेकिन सुनने में और समझने में अंतर होता है। सिर्फ हमने मीटिंग जो रखी है वो सुनने समझने प्रैक्टिकल के लिए। अब उस जो हमने देखा था उसमें हमें स्किन टाइप नहीं बताया था, यहाँ स्किन की बात चल रही है, बात ड्राई स्किन के लिए सर्दी में शब्द वो नहीं आया था, क्योंकि मैं वहां पे अवेलेबल थी मीटिंग में, इसीलिए ये चीज मैं रख रही हूँ कि कंफ्यूजन ना रहे। आपने सिर्फ सुना, देखा नहीं, मैंने वहां देखा था लाइव। और वो हम तब कर सकते हैं जब हमें स्किन पता हो कौन सी है। वो नॉर्मल स्किन भी हो सकती थी, उन्होंने ड्राई स्किन स्पेशली नहीं बताया था, इसलिए वो तभी प्रैक्टिकल पॉसिबल होगा जब हम अपनी स्किन कंफर्म कर ले, है ना, क्योंकि सबके एक्सपीरियंस अलग अलग होते हैं, इसीलिए डिस्कशन चल रहा है थोड़ा सा। तो ड्राई स्किन में और हम कुछ अलग भी कर सकते हैं, केवल उसी से रिजल्ट नहीं मिलना। और हम लोग क्या खा सकते हैं ये बताइए थोड़ा सा, किसी का कोई क्वेश्चन? यशोदा जी, इनका फेस बहुत चमक रहा है, थोड़ा सा कुछ बोलना चाहेंगी? बिल्कुल, कैसे कैसे आपस में ये प्रैक्टिकल कर रही डिस्कशन है? का ही विषय है। इनकी स्किन मुझे लगा ड्राई है ना मैम, इनकी स्किन ड्राई है ना? गुड मॉर्निंग। गुड मेरी स्किन मॉर्निंग। हाँ, नहीं, ड्राई स्किन नहीं है मेरी। ड्राई नहीं है। ऑयल स्किन है। अच्छा, हाँ, अब आजकल क्या कर रही हैं आप, क्या फील कर रही हैं, ड्राई के लिए क्या आपने सीखा ये बस बताइए। अभी तो कुछ नहीं कर रही थी, शादी उदी चल रही थी, उसमें किसी तरह का कोई वो नहीं होया। परहेज मतलब क्या करना है, किस तरीके का खाना पीना, बस ऐसे ही चल जाता उल्टा सीधा। बाहर तो देखो ऐसे ही होता है थोड़ा सा। हाँ, क्योंकि देखिए, ड्राई स्किन जैसा की मिल जाता बहुत है वैसे अच्छी ही बात खाना पीना पड़ जाता है। ये वो तो होता है। ड्राई स्किन की सबसे अच्छी बात ये होती है कि उसमें जो बबीता जी ने बताया, बहुत सटीक बताया था कि सबसे ज्यादा पानी की कमी है। और एक होता है ना जिनको एसिड ज्यादा बनता है, जो हम एसिडिटी का नाम लेते हैं उसको हिंदी में शुद्ध भाषा में बात बोलते हैं। बात जिसको ज्यादा बनता है, पित्त रस,
पित्त रस जिनको ज्यादा बनता है उनकी स्किन ड्राई रहती है, ये चीज ध्यान रखना। जिनको पित्त रस ज्यादा बनता है उसको हम शब्द बोल देते हैं एसिडिटी, लेकिन उसको आयुर्वेद नाम में बात बोला जाता है। उसको बहुत एसिडिटी बनती है, और वो एसिडिटी जब बनती है तो हमारी स्किन पे भी असर पड़ता है उसका। और उसके लिए हमें अपने डाइजेशन सिस्टम को पहले फिट करना पड़ेगा। हमें एसिड ना बने उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इस पे हम फोकस नहीं डालते कभी भी। सिर्फ हम ऊपरी लगाने पे ध्यान दे देते हैं। अगर हमारे रिंकल्स पड़ रहे हैं तो हमारा खान पीन क्या जा रहा है। जैसे स्पाइरना का जिक्र आया तो हमें स्पाइरना खानी चाहिए, पर हमें किस तरह से लगानी है जान लिया, पर खानी कहते हैं वो हमने नहीं जाना। हमें पानी कितना लेना है हमने वो नहीं जाना। वो चीज कंफर्म करने के लिए मीटिंग रखी गई है, क्योंकि स्किन तीनों की अलग अलग है। एक ड्राई स्किन बैठा है, एक ऑयली स्किन बैठा है, एक नॉर्मल स्किन बैठा है, पर सेम प्रोसीजर फेशियल का भी नहीं हो सकता। मैं ब्यूटिशियन नहीं हूँ, मुझे बहुत खुशी है, लेकिन मैं स्किन टाइप जानती हूँ। अगर मैं ब्यूटिशियन होती शायद मैं आप लोगों को कुछ भी बता सकती थी, लेकिन मेरा बेस है क्लियर करना कि हम अगर डीएक्सन प्रोडक्ट का नाम ले रहे हैं तो सिर्फ हमें उसी से रिजल्ट चाहिए। हम अपनी स्किन को अच्छा कैसे रख सकते हैं। हमारे पास एक ही चीज है जिसको हम खा भी रहे हैं और लगा भी रहे हैं, वो किस तरह से लगा रहे हैं। जैसे कि बबीता मैम ने एलोवेरा जेल का बताया था वास्तव में, लेकिन तरीका हमें 2 मिनट मसाज करनी है और 2 मिनट लगा के तुरंत हमें चेहरा धो देना है, लगा के नहीं छोड़ना। पिछली बार मैंने ऑयली स्किन में बताया था कि हमें एलोवेरा जेल की जो क्लिंजर होता है उसकी मसाज करके 5 मिनट मसाज करनी है, 15 मिनट के लिए लगा छोड़ना है, हमारा ऑयल अच्छा सा रिमूव होता है। लेकिन हमें ड्राई स्किन में तुरंत लगाना है 2 मिनट के लिए, और 2 मिनट बाद ही धो देना है। ऐसा नहीं है कि हम 15 मिनट लगा के छोड़ दें। दोनों स्किन का अंतर अलग आया। तीसरी बात आई हमारी स्पाइरना खाने की। कितनी कितनी हमें स्पाइरना खानी चाहिए। अगर आपको एसिडिटी रहती है, आपकी बॉडी बहुत ज्यादा एल्कलाइन एसिडिक है, तो आपको एल्कलाइन करने के लिए क्या खाना होगा। सबसे पहले हमें ये देखना होगा ना हमारी स्किन पे असर किस चीज का ज्यादा आ रहा है। दूसरा, हमें उसके साथ नोनी जी पीनी चाहिए, क्योंकि जब आपका पेट अच्छा रहेगा वही आपकी स्किन पे दिखाई देगा। क्योंकि ड्राइनेस एकदम एक दो चीजों से नहीं आती है। ये चीज भी बहुत अच्छी लगी मुझे जो बबीता जी ने बताई थी कि गर्म पानी, सर्दियों में हम ज्यादा गर्म पानी अगर यूज कर लेते हैं तो हमारी स्किन ड्राई हो जाती है। आप देखेंगे हाथ पे ऐसे रैशेस से आते हैं, व्हाइट व्हाइट दिखने लगता है, वो ड्राई स्किन का कारण होता है। और उसमें हम अपने फेस पे, अलका जी ने चबी बेबी ऑयल बोला था, क्योंकि वो शिमला में रहते हैं तो वहाँ लोशन कम यूज होता होगा, लेकिन चबी बेबी ऑयल से अच्छा है हमारा कोकोनट ऑयल। वो हम पी भी सकते हैं और उसको फेस पे लगा भी सकते हैं, लेकिन रात में, दिन में नहीं लगाना है हमें। फिर सेकंड आया था हमारा सोप। सोप का जिक्र चला था। सोप का जिक्र इसलिए है क्योंकि हमारी स्किन से जो भी ऑयल निकलता है, सोप का काम है ऑयल निकालना, लेकिन अपना डीएक्सन सोप का काम है ऑयल डालना। जब आप उसको मसाज करके छोड़ देते हैं तो आपकी स्किन में पाम ऑयल एब्जॉर्ब हो जाता है, इससे आपकी स्किन अच्छी हो जाती है। वो ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। लेकिन उस जगह हम अगर दिन में चबी बेबी ऑयल लगा के घूमेंगे तो हमारी स्किन अच्छी नहीं हो पाएगी। हमें ऑयल कोई सा भी यूज करना है, चाहे चबी चाहे कोकोनट, वो नाइट में यूज करना है। एक चीज का आप ध्यान रखें कि सिर्फ रात में यूज करना है। और हमें लेना है नीम, क्योंकि जब हम नीम लेंगे तो नीम लेने से हमारा ब्लड बहुत अच्छा होगा, प्योरीफायर होगा, उसमें फिल्टर होगा, जो टॉक्सिन है वो निकलेंगे तो हमारी स्किन ड्राइनेस कम होगी। उसके बाद हमें लेना है पेस्ट। पेस्ट का क्या काम है, पेस्ट की तो जरूरत नहीं थी हमें, लेकिन जैसे कि बताया हम फेस पैक भी लगा सकते हैं। फेस पैक हमें हफ्ते में एक बार लगाना है। अपने फेस के अकॉर्डिंग आपको स्पाइरुलिना पाउडर लेना है। 1 चम्मच भी लग सकता है, आधा भी लग सकता है, 2 भी लग सकते हैं। उसमें आपको चने के दाने के बराबर पेस्ट लेना है और हमें सादे पानी में घोल के लगाना है। अगर आप लोग नोनी जी पी रहे हैं तो नोनी जी में भी लगा सकते हैं, वो आपकी स्किन को हेल्दी रखेगा। जो आपके पोर्स ड्राई स्किन से ईचिंग वाले दिखते हैं, ड्राइनेस ज्यादा दिखती है, किसी की ड्राई स्किन पे रेडनेस आ जाती है, तो वो उनको कवर करेगा। राइट, कोई क्वेश्चन अलका जी?
प्रतिज्ञा जी, बबीता जी, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मोनिका शर्मा जी भी हमारे साथ हैं, कुछ हाँ बताइए। तो आप भी बहुत महिलाओं के बीच में हैं, ड्राई हाँ स्किन वाली बिल्कुल। महिलाएं भी आपके सामने होंगी, आप क्या उनको सजेस्ट कर रहे हो, या अभी तक जो भी हमारा डिस्कशन चला उस पर भी आप थोड़ा सा प्रकाश डाल सकती हैं प्लीज। मोनिका शर्मा जी बोल पा रही हैं? मंजू जी भी शायद कनेक्ट नहीं हो पाई अभी। कविता जी ज्वाइन नहीं हुई? यशोदा जी ज्वाइन है? कविता जी बात कीजिए। देखिए अभी अपना एक कंफ्यूजन दूर कर लीजिए, कहीं ऐसा नहीं हो कि हमने सुना ये था, बताया कुछ और करा कुछ और, क्योंकि बिल्कुल स्किन के मामले में कोई भी रिस्क नहीं लेना। उस जगह आप लोगों की बदनामी नहीं, रिएक्शन प्रोडक्ट की बदनामी होगी अगर कहीं भी गलत रिजल्ट आता है, क्योंकि फेस स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। पहले आप समझ लीजिए हमें क्या देना है। मैंने कौन कौन सी चीजें बताई थी देने के लिए, एक बार रिपीट कर लेते हैं हम लोग। कितनी चीजें बताई थी मैंने देने के लिए? सोप बताया है, और स्पाइरुलिना खाना भी है, लगाना भी है, नोनी जूस, और पैक बनाने के लिए स्पाइरुलिना के साथ थोड़ा सा पेस्ट। और क्या नोनी जूस बताया है? पियेंगे तो पेट अच्छा रहेगा उसके लिए। कुछ और भी बताया है? पानी पीने के नीम लिए। भी खाया है, नीम। पानी रिएक्शन प्रोडक्ट नहीं है, पानी सबके पास है। नीम भी बताया है पीना तो हमने। जरूरी है। हाँ, नीम भी बहुत अच्छा रहेगा। और मैंने क्लींजिंग जेल भी बताया है, एलोवेरा का क्लींजिंग जेल और लोशन, है ना? हाँ, लेकिन कम टाइम में, कम हाँ, टाइम छोड़ना है। उसको लगाना है और धो देना है, क्योंकि बहुत से लोग ना साबुन यूज करना पसंद नहीं करते या उनको रिजल्ट नहीं मिलता, तो क्लींजिंग जेल हमारा बेस्ट है। बस ज्यादा देर लगा के नहीं छोड़ना है। कोकोनट ऑयल। हाँ, कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं आप रात में, पर दिन में नहीं लगाना है कोई सा भी ऑयल। मैम सर्दियों लोशन में भी। गर्मियों में भी मैम कोकोनट जेल की ऑयल। हेलो। हेलो, और दीदी लोशन। हाँ, गुड बॉडी मॉर्निंग मैम। लोशन मैंने नाम लिया था, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग। मैं ये पता करना चाह रही थी, जो ये है कोकोनट ऑयल, ये सर्दियों में ही तो लगा सकते हैं ना स्किन पर, गर्मियों में नहीं ना? नहीं, अगर किसी की रात ड्राई में। स्किन है तो वो रात में गर्मी में भी लगा सकते हैं, ड्राई स्किन के लिए। अच्छा, ओनली ड्राई स्किन पे यूज करना है हमें। ठीक। इसमें एक डिफरेंस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल दूं कि लोशन लगा सकते हैं दिन में, धूप में, हवा में, गर्मी में, सर्दी में, सब में लगा सकते हैं, ये ऐसा मल्टीपर्पज है ना। और दिन की जैसे बात चली तो कहीं ना कहीं ये आएगा कि ऑयल तो हम नहीं लगा के घूमेंगे, फिर लोशन के लिए कहा जा रहा है, फिर लोशन जब एक हम बार हाँ लगाते एक हैं। बार हम अपने सारे प्रोडक्ट फिर से रिपीट कर लेते हैं। जी मैम हाँ। एक बात कौन कौन से कहूंगी प्रोडक्ट आपसे, थे? मैं एक बात कहना चाहूंगी कि हाँ, मेरा जो जो शिमला की जो यहाँ पे जो स्किन है या फिर यहाँ की जो ड्राईनेस है, आपने कहा कि ऑयल रात में ही लगाना है, लेकिन मैं बेबी चिम्बी ऑयल हमेशा 2 से 3 बूंद लगा के जाती हूँ और अच्छे से मसाज करती हूँ ना, तो स्किन सही रहती है। मैंने यहाँ पर अगर लोशन का भी जब मैंने यूज किया अच्छे से, तो जो लोशन है वो हमारी स्किन और ज्यादा ड्राई ड्राई सी हो जाती है यहाँ पर। और जो नहीं आपने कहा आप कोकोनट ऑयल, आप कोकोनट वो ये ऑयल बिल्कुल सर्दी से सही ज्यादा मैंने करता है। देखा है कि फेस में जो हमारे फेस के जो है ना, वो जल्दी ग्रोथ करते हैं। ये मैंने अपनी एक्सपीरियंस से बता रही हूँ मैं, इसलिए। और शिमला में रहती हूँ तो यहाँ पे ऑयल ही मैंने यहाँ पे यूज करवाया है, और 2 से 3 बूंद, ज्यादा नहीं। अगर हम 3 बूंद से ज्यादा करते हैं तो फेस पे इंचिंग होनी शुरू हो जाती है। नहीं, लेकिन 3 बूंद आप बिल्कुल और सही हो बता जाए। रही हैं, लेकिन आप शिमला में हैं, हम लोग यहाँ शिमला में नहीं है। शिमला के वेदर में और इधर के राइट। वेदर में जमीन आसमान सही का बात। अंतर है। तो हमारा सोल्यूशन एक फिर होना चाहिए, हम शिमला वालों को दे सकते हैं, लेकिन हम लोग सबको नहीं दे सकते, है ना? यहाँ पे कितनी डस्ट है, ह्यूमिडिटी है, एकदम अजीब सा है। आपने देखा कि आप जब यूपी आते होंगे तो वहां से जमीन आसमान का अंतर होता होगा यहाँ में, क्योंकि अगर यहाँ
लिली शर्मा जुड़ी हैं, वो बिहार से जुड़ी हैं, बहुत गर्मी की जगह से जुड़ी हुई हैं। हम लोग यूपी में हैं, सब जितने भी जुड़े हुए हैं। बहुत गर्मी है, एक आप अकेले शिमला में चला सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है आपके लिए। लेकिन ये सब लोग वो अप्लाई करेंगे तो उसका बेनिफिट नहीं मिलने का इनको, है ना। तो बिल्कुल ये मैम। इसलिए डिस्कशन चल रहा था, क्योंकि हर जगह का क्लाइमेट चेंज होता है। यहाँ पर जो रीजन है वो ये है कि हम लोग इतने धुएं में से निकलते हैं, सड़कों पर इतना व्हीकल का होता है ना, इतनी हवा अगर चलती है तो पूरे रास्ते में इतनी डस्ट होती है, वो इतनी और उड़ती है। चेहरे पे चिपक जाएगी। वो सर्दी जब फेस ऑयल है पे अगर धूल तो मिट्टी आनी ऑयल आनी है, बस वो तो चेहरे पे। चेहरे पे आ जाए। और यदि हम लोशन लगाते हैं, लोशन से वो चिपचिपापन नहीं आता, लोशन अपने अंदर कुछ भी ऑब्जर्व नहीं करता है, उस पर कोई डस्ट चिपकती नहीं है, कोई धुआं नहीं चिपकता है, इसलिए दिन के लिए हमारा लोशन बेस्ट है। एक और मैंने प्रैक्टिकल किया कि पहले हम लोग कोई भी कोल्ड क्रीम जैसे लगाते थे तो सर्दी में हमेशा डल पड़ने लगती थी स्किन, है ना, और वो केवल सर्दी में हम लोग यूज करते थे। अगर इन दिनों हमें नीड है लगाने की तो हम लगा नहीं पाते, बट अभी क्या है, लोशन हम यूज करते हैं तो स्किन में डलनेस नहीं आती है। वो डलनेस का कारण यही था कि वो क्रीम हमारी स्किन में अंदर नहीं जाती थी, बाहर एक लेप बन गया, परत बन गई और उस पर सारी डस्ट चिपक गई, तो वो स्किन को हमारी खराब कर रहा था। बट अभी स्किन हमारी क्लियर रहती है क्योंकि डस्ट उस पर चिपकती नहीं है। और इन दिनों भी हमें थोड़ा बहुत कभी नीड होती है ना तो हम अपना ये लोशन आराम से यूज कर लेते हैं। 12 महीने में एक मात्र होने वाला हमारा रिएक्शन लोशन है। थैंक यू मैम। बबीता जी, एक बार सारे प्रोडक्ट्स हमने चेक किए, कौन कौन से जिक्र चला था अभी। जी मैम। तो कौन इसमें कौन से इस बार जो कौन मैम कौन ने, से प्रतीक्षा मैम ने जो भी बताया है, तो उसमें बॉडी लोशन के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि सनबर्न से तो बचाता ही है, इसीलिए ये दिन में लगाया जाता है। जी मैम। और जो आपने बताए हैं, जो प्रोडक्ट बताए हैं, उसमें ऑयल है, छबी बेबी ऑयल भी बताया है आपने, और सोप भी बताया है, और फेस जेल भी बताया है, और जो उसके लिए बताया ना फेस पैक के लिए, तो उसमें पेस्ट, स्पायरुलिना और नोनी जी, और नीम ओके। बताइए खाने के लिए, और स्पायरुलिना खाने के लिए। थोड़ा हाँ, सा इस बात पे और रोशनी चाहूंगी कि स्पायरुलिना कितनी लेनी चाहिए, ये सबको पता लग जाए थोड़ा सा। क्या चीज। स्पायरुलिना कितनी खानी चाहिए, वो थोड़ा सा रोशनी मैम आप डाल दीजिए। देखिए, स्पाइरुलिना एक हेल्दी व्यक्ति को, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको 4 से 12 टैबलेट लेनी चाहिए। क्योंकि ओके। आपको, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपकी बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, पानी की कमी भी है, दूसरे न्यूट्रिशन की कमी भी है। क्योंकि अगर हम 2 चम्मच स्पाइरुलिना लेते हैं तब वो जाके हमारी 12 टैबलेट या 12 कैप्सूल का पाउडर बनता है। अगर हम जी एक फेस पे लगाते हैं तो 1 चम्मच हमारा लगेगा, इससे कम नहीं लग सकता। तो अगर हम 4 सुबह, 4 दोपहर, 4 शाम खाते हैं, और नहीं भी खाते, 2 बार में भी खाते, तो भी हम 6-6 खा सकते हैं। क्योंकि 1-2 खाने से आपकी स्किन एकदम ठीक नहीं होगी, आपकी बॉडी अल्कलाइन नहीं होगी। अगर आपको बात की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो वो एसिड कैसे डिस्चार्ज होगा, बॉडी से कैसे निकलेगा। जब हमारी बॉडी में ज्यादा एसिड होता है, वही स्किन हमारी ड्राई होती है। और जी जी मैम, इसका फिर एक्चुअली टोटल कैलकुलेशन पीवी का किया आपने, कितना हुआ और कितने रुपए में बैठा, सिस्टम से समझते हैं अब हम। जी केवल ड्राई स्किन कैलकुलेशन किया, नहीं। हमारे 8 प्रोडक्ट हो गए, है ना। 8 आप प्रोडक्ट में जी हमारे कितने पीवी बन रहे हैं और हमारे कितने रुपए लग रहे हैं। बबीता जी ने कर लिया शायद। नहीं मैम, मैंने भी नहीं किया, आप बता दीजिए। ठीक है, मैं बताती हूँ। हमारे 1180 पीवी, राउंड फिगर 1100 पीवी हो रहे हैं 3725 रुपए में, जिसमें हमारी बड़ी स्पाइरुलिना दी जाएगी। ठीक है, एलोवेरा जी जेल हो गया हमारा, एलोवेरा जी लोशन हो गया, और हमारा सोप हो गया।
पूरे महीने के हिसाब से। फिर हमारी नोनी जी हो गई और चबी बेबी ऑयल हो गया, पेस्ट हो गया। अच्छा, कोकोनट में इसलिए नहीं बोले कि कुछ लोगों का एक बहाना ये रहता है कि मैं सर्दियों में जम गया, कैसे लगा ले। ठीक है, चबी बेबी ऑयल बहुत इजी रहता है, आप फेस पे कभी भी लगा सकते हैं, मसाज दे सकते हैं, क्योंकि सोप में हमें पाम ऑयल मिल गया, अलग से हमें पाम ऑयल लेने की जरूरत भी नहीं है। हमें अपने फेस पे अगर ड्राई स्किन के लिए मसाज देनी है तो हम चबी बेबी ऑयल से मसाज दे सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा उसका। और वैसे प्रोडक्ट में अप डाउन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे किसी को कोकोनट ऑयल लेना है तो वो चबी ऑयल ना ले, चबी ऑयल नहीं चलेगा कोई बात नहीं है, कोकोनट ले सकते हैं, तो आप प्लस माइनस कर सकते हैं। लेकिन एक स्किन के अकॉर्डिंग हम आराम से 1100 पीवी बना सकते हैं। प्रतिज्ञा जी, जी कोई क्वेश्चन? देखिए, बड़ी फाइल को मैं इसलिए बोलती हूँ कि हम अगर एक बार 2 कैप्सूल फेस पे लगाते हैं तो हफ्ते में हमारे 2 कैप्सूल लग रहे हैं, तो हमारे महीने में कितने हो गए? फिर हम खाएंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, है ना? देख के खाएंगे नहीं फिर हम। बिल्कुल, क्योंकि अगर हमें प्रॉपर 10-12 डाइट लेनी खाने है के तो बाद डाइट के अकॉर्डिंग ही लेना होगा। मैम ऐसे ही अगर हम पीने में चाय कॉफी क्या इसमें रहेगा? पीने में तो आप देखें, नोनी बेस्ट है फिलहाल, अगर ट्रीटमेंट के लिए लेनी है। चाय कॉफी तो अपनी इच्छा से लेते हैं सब लोग, लेकिन आप नोनी जी दीजिए उसको, ठीक। क्योंकि मेन जो बात की प्रॉब्लम हो रही है उसमें चाय में भी अपने तर्क हैं। हम चाय का पानी बताएंगे, लेकिन नहीं, चाय भी हमें टेस्ट की चाहिए। दूध भी पड़ेगा, दूध हमारे कर्ब्स को बढ़ाएगा, बिल्कुल बिना दूध के हम चाय नहीं पिएंगे। पर अगर नोनी जी लेंगे तो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहेगा, हम जैसे भी चाय पिए। किसी को रोको मत कुछ खाने से, सब कुछ खाने चाय पीने दो। तो पीनी है। बिल्कुल, चाय हमें पीनी है, जैसा टेस्ट आता है। कोई लोग फीकी